हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th। आपकी जो क्लास 10 है ये आपका NCERT का चैप्टर 3। अब ये चैप्टर्स का जो नेम है वो हमें कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वन बाय वन इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करते हैं। पेयर का मतलब आप समझते हैं, पेयर मीन्स हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। लीनियर का मीनिंग है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 है। डिग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए? 1। इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, जहां पे इक्वल साइन एंड टू वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हमारे पास होने चाहिए वो 2 वेरिएबल होने चाहिए। अब 2 वेरिएबल का मीनिंग क्या है? हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं आइदर x एंड y। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक इक्वेशन लिख दी मैंने। u प्लस वी इक्वल्स टू 5, a प्लस b इक्वल्स टू 3, m प्लस n इक्वल्स टू 6। अब कुछ भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव के साथ भी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो इक्वेशंस मैं लिख रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है? डिग्री हमारे पास 1 है। अब इसी के साथ हमने स्टडी किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हमने स्टडी किया था तो जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी होती थी? 2। जैसे x की पावर 2 प्लस 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। वैसे ही हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होती थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की पावर 3, 3x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब लीनियर, यहां पे डिग्री हमारे पास 1 ही रहेगी। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहां पे देख रहे हैं आप कि यहां इसकी डिग्री 1 है, अंडरस्टूड है, और इसकी डिग्री भी क्या है? 1 है। तो ये हमारे पास क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम? ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9th में ये चैप्टर्स किया था। वहां पे हमने पेयर नहीं था, हमारे पास सिंगल इक्वेशंस थी। सो ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं मैं। ये जो क्वेश्चंस है आपका, दिस क्वेश्चन, ये हमारा क्लास 9th का एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। यहां पे ओनली 1 इक्वेशन है। 10th में हम 2 इक्वेशन एट ए टाइम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमने क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो इन द नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। इसको लॉन्ग मेथड से कर रहा हूं मैं। व्हेन y इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 4 माइनस 1, और 4 में से 1 गए, हमारे पास कितने, क्या आ गया? 3 आ गया। क्लियर? और y इक्वल्स टू 2, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं। ये हम पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी पुट कर सकते हैं। देन x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ये हमारे पास आ गया 2। तो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या आ गए? तो सॉल्यूशंस में हम x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो। तो यहां पे सॉल्यूशंस हमारे पास आ गया 3, 1 एंड 2, 2। तो सॉल्यूशंस आपको याद रखने हैं, आप 3, 1 एंड 2, 2। इसको हम प्लॉट कर देते थे ग्राफ में। मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं, आपने ये कोऑर्डिनेट याद रखने, 3, 1, 2, 2। सो दिस इज द ग्राफ आई हैव। तो मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या था? 3, 1, 3, 1। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, और सेकंड इज 2, 2। सो x का 3, ये आपको जानते हैं, दिस इज x एक्सिस, और ये वाली हमारी कौन सी एक्सिस होती है? ये वाली y एक्सिस। क्लियर? अब 3, 1, x का 3 यहां पे है और y का 1 यहां पे है। इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, दिस इज द पॉइंट वी हैव। एंड सेकंड 2, 2, x का 2, यहां पे x का 2 है और यहां पे y का 2 है। तो दिस इज द पॉइंट। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। सो जस्ट दिस, सी दिस।
तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई किसकी, ये बन गई हमारे पास x प्लस y इक्वल्स टू 4 की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यही काम अब हमने क्लास 10 में करना है, बट इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग वन इक्वेशन हमें 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this equation algebraically and graphically. तो पहले इसको हमें algebraically इक्वेशन बनानी है और फिर उसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है, जो कि अभी हमने पीछे किया। अब ये जो क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट हम कर लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1, लेट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब हमने क्या सपोज कर ली है x years, and age of daughter, daughter equals to y years. क्लियर? अब 7 years ago, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है 7 years ago, 7 years ago। तो आप मुझे बताओ 7 साल पहले क्या एज होगी, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x minus 7 and age of daughter y minus 7। क्लियर? और जो फर्स्ट कंडीशन है वो कह रहा है कि आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times old as you. So according to this condition, जो आफ्ताब है, I am writing here according to condition 1, आफ्ताब कह रहा है कि I was 7 times old as you. That means आफ्ताब 7 times है। तो यहां पे एज ऑफ आफ्ताब क्या है हमारे पास, x minus 7 equals to 7 times डॉटर जो हमारे पास है y minus 7। अगर आपको यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इसके लिए मैं बैलेंसिंग वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करता हूं। सपोज हम बैलेंस को वेट कर रहे हैं यहां पर, ओके तो ये ऑलरेडी देखो बेटा, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे इक्वल साइन आता है, यहाँ पे ना इक्वल करना है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑलरेडी 3 हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है ना। तो हमें 1 को कहाँ ऐड करना पड़ेगा, इस तरफ ऐड करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, इक्वल साइन आ जाए। ये सुनो, सो अब यहां से हमारे पास कंडीशन आ गई x minus 7 equals to 7y minus 49। दिस इज इक्वल्स टू x minus 7y, यहां से ट्रांसपोज हो गया ये, minus 7 plus 49 equals to 0, और दिस इक्वेशन बिकम x minus 7y minus positive 42 equals to 0। दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसको। अब यहां पर 3 years फ्रॉम नाउ, अब सेकेंड कंडीशन जो हमें कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। अब इसका मैं मीनिंग आपको सिंपल से बताता हूं। इसका मीनिंग है आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। तो यहां पे पहले हम लिख लेते हैं एज ऑफ आफ्ताब, क्योंकि हमने आफ्ताब की एज क्या सपोज की हुई है, एक्सपोज की हुई है। अगर आपको यहां पे स्टार्टिंग में हमने एक्सपोज किया था, और डॉटर का एज क्या सपोज किया था, y। तो अब 3 years फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स x प्लस 3, और जो डॉटर है, डॉटर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 वो कह रहा है कि आई सेल बी, आफ्ताब कह रहा है कि मैं क्या हो जाऊंगा, 3 times एज ऑफ डॉटर्स। ठीक है, दैट मीन्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 times y प्लस 3,
x plus 3 equals to 3y plus 9, x plus 3 equals to minus 3y minus 9 equals to 0. So this become x minus 3y minus 6 equals to 0. Now this is equation 2. तो फर्स्ट काम हमारा हो गया, हमने दोनों सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली। ये भी एल्जेब्रिकली है और ये भी एल्जेब्रिकली है। अब जो नेक्स्ट काम हमारा है वो इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, अब 1 बाय 1 इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारे पास है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 थी। अब यहां से मैं लिख रहा हूं x इक्वल्स टू, ये ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये 7y माइनस 42, बात समझ रहे कि नहीं। ये यहां पे 7y को ट्रांसपोज कर दिया यहां से यहां पे, ये पॉजिटिव हो गया, और 42 को भी ट्रांसपोज कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से हम टेबल बना रहे हैं। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट यूज करेंगे क्लास 10 में, x और y, तो हम क्या वैल्यू पुट करें y की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूं, y की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं 6, तो 7 6 जा 42, इसको रफ में कर सकते हो आप, 7 इंटू 6 माइनस 42, दैट मीन्स 42 माइनस 42, आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर? ओके, अब सेकेंड वैल्यू फिर से पुट करो आप, यहां पे कोई भी अब वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे सपोज 7 पुट कर दूं, y की वैल्यू क्या पुट की 7, अब कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, तो 7 7 जा 49 माइनस 42, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 7 ही आ गया। क्लियर? सो ये हमारे पास टेबल बन गया इक्वेशन 1 का। ओके, नाउ इन द सेम वे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां से x इक्वल्स टू, तो ये आ गया 3y प्लस 6, बिकॉज 3 को भी ट्रांसपोज कर दिया हमने और 6 को भी ट्रांसपोज कर दिया, तो जी 3y प्लस 6। अब यहां पे मैं अगेन टेबल बना रहा हूं, सो दिस इज x y। अब कोई वैल्यू आप बता दो जल्दी से यहां पे। अब ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो, आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अगर आपको अपने ग्राफ को शॉर्ट करना है तो आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हो। तो सपोज मैं यहां पे 0 पुट कर दे रहा हूं। अगर y 0 है तो x की वैल्यू ये आ जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 6, तो 0 प्लस 6 आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर? और यहां पे मैं एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं, -2 ले लेता हूं। ठीक है, -2 अगर मैंने पुट किया -2, तो ये आ गया -6 प्लस 6, तो ये दिस वैल्यू इज 0। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को याद रखना है। क्लियर? अब मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट कर रहा हूं। ओके, अब यहां नाउ फ्रॉम हियर फर्स्ट हमारे पास है 0,6, x का 0, दिस इज x का 0, y का 6, तो y का 6 यहां पे आ रहा है बेटा हमारे पास, दिस इज द पॉइंट। क्लियर? सो ये आ गया हमारे पास 0,6। सेकेंड 7,7, इसको थोड़ा सा और मैं शॉर्ट कर लेता हूं, तो 7 x का 7, ये यहां पे है आपके पास x का 7, और y का 7 यहां पे आएगा, तो इसके जस्ट यहां समवेयर हियर, दिस इज द पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे आपका 7 है, तो यह हमारे पास आ गया 7,7। ओके, अब क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सो इन दो पॉइंट को हम मिलाकर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए। x का 6, y का 0, y का 0 आपको यहां पे मिलेगा, x का 6 आपको यहां मिल रहा है, पॉइंट, दिस पॉइंट। क्लियर? एंड सेकेंड इज 0,-2, x का 0 तो यहीं पे है, y का -2,
This is the point. Okay, now again I am drawing the line. Point and this point. This is the line. So ये आपके पास इक्वेशंस आ गए. ये एल्जेब्रिकली हमने इनको प्लॉट कर दिया. x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन x, this is the x minus 3y minus 6 equals to 0. So क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्लियर. आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. Now question number 2, the coach of a cricket team buys 3 bat and 6 ball for 3,900. Later CY another bat and 3 more ball of same kind of rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. Graphically and geometrically. Both have same meaning. मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा था, ग्राफिकली. यहां देखिए, और यहां पे क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकली. इन दोनों का सेम मीनिंग है. ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2, तो लेट क्या करेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, लेट कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट बैट, मैं सिंपली बैट लिख रहा हूं. हमने मान लिया उसको x रुपीज x, और कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक बॉल की, वो हमने मान ली रुपीज y. तो हमने क्या परचेज किया है, 3 बैट. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अगर एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 6 बॉल 6y इक्वल्स टू हाउ मच आई हैव टू स्पेंड, 3,900. सो दिस इज इक्वेशन 1. क्लियर. ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 मैं साथ में यही कर दे रहा हूं. अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, लेटर ऑन CY अनदर बैट, उसने एक बैट और खरीदा. एक बैट का मतलब 1 बैट, तो 1x कर लो, या फिर आई एम राइटिंग ओनली x. एक बैट है और बॉल हमारे पास 3 है, तो 3y इक्वल्स टू, और उसके लिए उसने अलग से पेमेंट की, वो कितने की, 1,300. तो दिस इज इक्वेशन 2. अब ये तो हमने एल्जेब्रिकली इनको सॉल्व कर दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये एल्जेब्रिकली हो गई. अब इनको हमें ज्योमेट्रिकली क्या करना है, ग्राफिकली करना है. तो सेम कंडीशन, पहले इसका टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, अब यहां से इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व कर लें, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कुछ कॉमन है यहां पर, तो यहां पे हमने 3 कॉमन ले लिया. तो x प्लस दिस इज 2y, चेक कर लो एक बार, इज इक्वल्स टू 3,900. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 1 को. तो यहां से आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 3,900 डिवाइड बाय 3. ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आ गया 1300. सो हमारे पास आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300. So from here x equals to 1300 minus 2y. अब इस इक्वेशन से हम एक टेबल बनाएंगे. अब आप वैल्यूज पुट करो, x और y सेम वही सिचुएशंस हैं, x और y. यहाँ पे थोड़ी सी हमें हैवी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी. अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ y 500 ले लिया, तो आपके सामने मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, -2 इंटू 500, दैट मीन्स ये हमारे पास 1000 आ गया. सो कितना बचा आपके पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास 300. क्लियर. और एक वैल्यूज और मैं चूज कर दे रहा हूँ यहाँ पर. अगर मैं यहाँ पे 700 ले लेता हूँ, मैंने y कितना ले लिया, 700 ले लिया, 700 ले रहा हूँ ये, तो ये आएगा 1400. तो 1300 माइनस 1400, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा. नेगेटिव मैंने जानबूझ के लिया बिकॉज हमारा ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. तो ये हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसका टेबल बन गया. क्लियर. अब बात आ जाती है 2 पे, इक्वेशन 2 पे. तो ऑलरेडी यहां से मैं इसको यहीं पे टेबल बना दे रहा हूं. फ्रॉम
इक्वेशन 2, सो ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसको 1300 माइनस 3y। क्लियर। अब इसको भी सेम वैसे ही करना है। अब टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, बाकी काम अपने रफ में कर लेना है। 9th में हम थोड़ा लॉन्ग से करते थे, पर अब इतना नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। सॉरी 400 कितना पुट किया मैंने, 400 पुट किया। तो 400 पुट करने से मेरे पास आ रहा है ये 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो ये 1200 आ गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर। ओके नाउ सो अब यहाँ पे मैं एक और वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 500 पुट कर दी, तो यहाँ पे आ गया 3000 माइनस 3 इंटू 500, दैट मीन्स कितना हो गया ये 1500। तो आपकी जो वैल्यू आ गई माइनस 200। सो अब वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की। अब इनको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। अब आपने क्या करना है, ग्राफ ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो आपने ये जो हमारे पास इसको 1 ले रहे थे, इसको 100, ये हमारे पास 200 और ये हमारे पास 300, ये हमारे पास 400। क्लियर हो नो। ये सभी आप ये मान के चलो ये हमारे पास क्या है, इनमें आपने जो 3 है वो हमारे पास 300 है, जो 5 है वो 500 है, वो 6 जो 600 है, इन सभी को मैंने वैसे कर लिया माइनस। ठीक है, माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600। क्लियर हो रहा सभी को। ओके नाउ ऑफ इक्वेशन 1, फर्स्ट जो हमारे पास था वो है 300, x का 300, दिस इज द x 300 एंड y का 500, तो y का 500, दिस इज द पॉइंट। क्लियर। सेकंड है x का माइनस यहां पे है, x का माइनस, अब यहां लिख लिया करो बेटा, ये x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है। सो अब x का माइनस 100 और x का माइनस 100 और y का 700, तो y का 700 कहाँ आएगा, y का 700 समवेयर, ये 5 है ये 6 है और इस पे पास x का 300, ये आपने सभी हंड्रेड्स हैं, ये हमारे पास मैंने आपको पहले बता दिया, दिस ऑल आर हंड्रेड्स। ओके, तो x का 300 ये है आपके पास, y का 500 यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ओके, सो सेकंड है x का माइनस 100, दिस इज माइनस 100 और y का 700, दिस इज द पॉइंट। अब इनको लेके, दोनों पॉइंटों को लेके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नाउ सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमारे पास x 100 है, x का 100 है और y जो हमारे पास है वो है 400, दिस इज द पॉइंट। एंड x का माइनस 200, यहां पे माइनस 200 है, दिस इज द माइनस 200 एंड 500, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया 500। ओके, अब दिस पॉइंट, अब इन दोनों को लेके हम ये जो पॉइंट है हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पे आप इक्वेशन लिख सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी, दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, और सेकेंड वाली जो इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस। क्लियर। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg, हमारे पास जो 2 kg एप्पल्स हैं एंड 1 kg ग्रेप्स हैं, और उन दोनों की कॉस्ट कितनी है 160। आफ्टर ए मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स is 300. Represent this situation algebraically and
ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए एप्पल, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल। कॉस्ट ऑफ एप्पल हमने क्या सपोज कर ली, रुपीज एक्स, एंड जो कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स हमने सपोज कर ली लेट वाई, रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, आप तो अब समझ गए होंगे, हमारे पास बन गया 2x, क्योंकि 2 kg एप्पल्स हैं और 1 kg ग्रेप्स हैं, तो y इक्वल्स टू रुपीज 160, दिस इज इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहा आफ्टर ए मंथ 4 kg, हमने 4 kg एप्पल लिए, 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स लिए, तो 2y इक्वल्स टू 300, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 160, सो यहां से मैं y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, ये इक्वेशन बना ली। बिकॉज x इंडिपेंडेंट था तो मैंने x को पहले इंडिपेंडेंट कर दिया। अब क्या करेंगे आप, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहां पे मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द टेबल, x और y। तो फर्स्ट मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे वैल्यू पुट करेंगे आप x की जगह पे, सिंपल सी वैल्यू पुट करो आप। तो मैं पहले पुट कर रहा हूं 50, तो 2 इंटू 50, तो 160 माइनस 100, तो ये आ गया हमारे पास 60। सो हमने क्या वैल्यू पुट की, x अगर हमने 50 रखा तो y की जो वैल्यू वो कितनी आ रही है, 60 आ रही है। और अगर हम x 60 रख दें तो ये 120 आ गए। अगर x हमने 60 रख दिया तो ये कितना आ गया, 40 आ गई, तो y की वैल्यू 40 आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हमने सॉल्व कर दी। नाउ इक्वेशन 2, जल्दी से इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 को मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन लग रहा है, हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो पहले कॉमन ले लें फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, तो 2 इज कॉमन, दिस इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 300। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर इसमें ये होता है आपका कि आपका जो आंसर है कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें कम करनी पड़ती है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2x प्लस y इक्वल्स टू 150, तो y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। तो सेम वैल्यूज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसके सेकेंड इक्वेशन के लिए, x और y। सो ये आप जल्दी से बताएंगे कौन सी वैल्यू पुट करूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 50 पुट कर रहा हूँ, x क्या पुट कर रहा हूँ 50, सो 150 माइनस 2 इंटू 50, तो ये 100 आ गया। सो 150 में से 100 गए तो ये भी कितना आ गया, 50 आ गया। क्लियर। और सेकंड जो वैल्यू है मैं यहाँ पे 60 पुट कर दे रहा हूँ, 60, दिस इज 120, तो ये कितना आ गया 30। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 60 पुट कर दे रहा हूँ तो y की वैल्यू 30 आ रही है। ओके, अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। नाउ अब सेम सिचुएशन है बेटा यहाँ भी, अब मैं इसको थोड़ा सा ओके, अब यहाँ पे जो 1 2 हैं इनको मैं 50 बना दूंगा पहले। ये सारे के सारे ये हमारे पास 10 है, दिस इज 20 30 40 50 60 जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, और दिस इज 40 50 60, दिस इज माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50। ओके, सो अब फर्स्ट है हमारे पास x का 50 हमारे पास यहाँ पे है, और y का 60, तो y का 60 दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें 50, 60। सेकंड है x का 60, दिस इज 60, और y का 40 यहाँ पे है, तो ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको दोनों पॉइंट्स को लेके लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
क्लियर, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब सेकंड जो हमारे पास है 50,50, तो x का 50 y का 50, ये पॉइंट आ गया, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं, दिस पॉइंट, एंड 60 x का 60 और y का 30, ये पॉइंट है। ठीक है, अब इनको लेके भी मैं यहां पे लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, सो मेरे पास ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जा रही है। ओके, तो एक्चुअली ये आपके पास पैरेलल लाइंस आ रही हैं। तो इनके पे आप इन दोनों के इस इक्वेशंस का नेमिंग लिख दीजिए, इस इक्वेशन पे इस इक्वेशन का नेमिंग लिख दीजिए। यही आपका, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 को कर दिया प्लॉट ग्राफिकली। ओके, तो इसके साथ जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 ये आपकी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।